प्रिय विद्यार्थियों, आपने पीडीएफ आपको भेजा गया था, उसमें आपने आकाशदीप कहानी पढ़ी होगी। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई इस कहानी को पढ़ेंगे। जैसा कि परिचय में आपको पता है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। प्रसाद ने पद्य और गद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। वे जितने अच्छे कवि हैं, गद्यकार के रूप में भी वे सशक्त रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि मैं गद्य की बात करूं तो प्रसाद ने कहानियां लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर हम कहानियों की चर्चा करेंगे। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम्य थी। प्रसाद के लगभग 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका शीर्षक है आकाशदीप। प्रसाद की कहानियाँ प्रायः अतीत के जो सुदृढ़ चरित्र हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक नैतिक बल है, उसको लेकर के वह रचे गए हैं। प्रसाद का अतीत के प्रति जो मोह है वह उनकी कहानियों में और नाटकों में उभर कर सामने आया है। इस कहानी में भी नायिका के चरित्र, नायिका के मन की अवस्था, नायिका के साहस, वीरता का वर्णन हुआ है। आकाशदीप कहानी नायिका प्रधान है। प्रायः समुद्र में जो नाविक नाव चलाते हैं तो समुद्र के किनारे उनके लिए एक ऊंचा बांस लगा करके और उसमें दीपक की प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तो उस आकाश दीप या कंदील जो लगाया जाता है उसको बारे में प्रसाद ने बताया है और कहानी का शीर्षक वही रखा है, आकाशदीप। जो आकाश में दीपक है जो जल रहा है और रास्ता दिखा रहा है। तो मैं कहानी प्रारंभ करती हूँ। कहानी एक समुद्र में नौका जो है वो चल रही है। समुद्र में बड़ा पोत चल रहा है और ठंड है और एक तेज आंधी आती है और उस पोत में, उस जहाज में एक किनारे पर नाव में 2 बंदी हैं। लेकिन अंधकार और आंधी के चलते वे लहरों पर लुढ़कते हुए एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। एक बंदी जब दूसरे का स्पर्श करता है तो उसे पता चलता है कि अरे, यह तो स्त्री है। और दोनों इस आंधी में उनके जब बंधन ढीले हो जाते हैं तो वह एक बंदी खुल जाता है और वह दूसरे को मुक्त कर देता है। तब वह पूछता है कि अरे, तुम तो स्त्री हो। तो चंपा कहती है, नायिका चंपा कहती है, जो बंदी है अब लेकिन मुक्त हो गई है, क्या स्त्री होना अपराध है? और इस प्रकार से नायिका चंपा और उस जो बंदी है उसका नाम है बुद्धगुप्त, उसका पहला परिचय होता है। दोनों सावधानी पूर्वक अंधकार में बैठे रहते हैं। कृपाण उनकी रक्षा के लिए उनके पास है। तभी जहाज पर आपत्तिजनक यानी इमरजेंसी सूचक जो आवाज़ है वो बजने लगती है और पूरे युद्ध पोत में जो है, पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। और उस समय अवसर पा करके बुद्धगुप्त, जिसने चंपा को और खुद को मुक्त कर लिया है, वो अपनी नाव को उस पोत से अलग कर लेते हैं और नाव समुद्र पर हिचकोले खाती हुई अनंत जलराशि में चलती चलती है। अब सवेरा होता है। इसमें भाग करके लिखे गए हैं। तो दूसरे जो भाग है, दृश्य है एक प्रकार से कह लें, उसमें प्रसाद लिखते हैं कि जब सवेरा हुआ है तो
नायक देखता है, जहाज का नायक देखता है कि उसके बंदी तो मुक्त हो गए हैं, तो वह कहता है कि तुमको किसने मुक्त किया बुद्धगुप्त? बुद्धगुप्त अपनी कृपाण को दिखाता है और कहता है कि इसने। तब पोत का अध्यक्ष मणिभद्र जो है वह कहता है कि नहीं, इस नौका का स्वामी तो मैं हूँ। तब बुद्धगुप्त कहता है जो कि जलदस्यु है कि कदापि नहीं, तुम पोत के नायक थे, लेकिन इस नौका का नायक तो मैं हूँ, और जो द्वंद्व युद्ध में विजयी होगा वही इसका स्वामी भी हो जाएगा। तब दोनों भीषण युद्ध करते हैं और अंत में बुद्धगुप्त विजय को प्राप्त कर लेता है। तब मणिभद्र जो जहाज का मालिक है वह कहता है कि मैं तुम्हारा अनुचर बनना स्वीकार करता हूँ। इस समय नाव अनजान गति से चलती चलती है। बुद्धगुप्त नाविक से पूछता है कि हम लोग कहाँ होंगे। तब पता चलता है कि वे बाली द्वीप से बहुत दूर एक नवीन द्वीप के पास हैं, जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना है, और वहाँ पर सिंहल के जो व्यापारी हैं उनकी उस ओर प्रधानता है। तब वह स्वयं उस पोत को आगे की ओर, उस नाव को आगे की ओर बढ़ाता है। अब दृश्य 3 आ जाता है कि जहाँ पर बुद्धगुप्त और मणिभद्र और चंपा सब नाव पर सवार हैं। बुद्धगुप्त दृश्य 3 में चंपा से पूछना चाहता है और बातचीत करता है कि तुम इस नाव में बंदी कैसे हो गई, तुम्हें किसने बंदी बनाया? तब चंपा अपना परिचय देती हुई कहती है, जाह्नवी के तट पर चंपा नगर की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता के देहावसान के बाद मैं पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। और इस प्रकार चंपा अपना परिचय प्रस्तुत करती है। तब बुद्धगुप्त कहता है, मैं भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु यानी डाकू, जल में जो जहाज आदि जाते हैं उन पर जो डाकू हमला कर देते हैं, तो वो कहता है कि मैं भी जलदस्यु बनकर जीवन बिता रहा हूँ। अब तुम क्या करोगी? तब चंपा कहती है कि मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। और चंपा कहती है कि मेरा भाग्य मुझे पता नहीं है, वह जहाँ ले जाएगा, नियति जहाँ ले जाएगी, मैं उस ओर ही जाऊँगा। और पहली बार बुद्धगुप्त जब उस युवती को, उस चंपा को निकट से देखता है, तो उसके भोलेपन को देखकर, वह दस्यु उसकी पवित्रता को देख करके मोहित भी होता है और उसका हृदय कंपायमान भी हो जाता है, और पहली बार उसे एक अलौकिकता, कोमलता का अनुभव होता है। प्रसाद लिखते हैं कि दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगी। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उस समय नाव नए द्वीप पर पहुंच जाती है और बुद्धगुप्त कहता है, हम जब तक इसका कोई नाम नहीं है, हम लोग इस द्वीप को चंपा द्वीप कहेंगे। और इस प्रकार वे एक नए द्वीप में, चंपा द्वीप में प्रवेश करते हैं। दृश्य 4 में प्रसाद लिखते हैं कि 5 बरस के बाद बुद्धगुप्त और चंपा वनवासियों के साथ एक पूरा अपना साम्राज्य वैभव जमा लेते हैं। चंपा वहाँ पर ऊंचे आकाशदीप बनाती है और उसमें अभ्रक की मंजूषा में दीप धर करके
समुद्र के किनारे धीरे धीरे ऊंचे उस बांस की लकड़ी पर या उस बांस के ऊपर धीरे धीरे उस दीपदान को चढ़ाती है। और चंपा को लगता है कि मेरा यह दीपदान इतना ऊंचा जाए कि वह आकाश के नक्षत्रों से हिलमिल जाए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह आशा भरी निगाहों से देखती है। इस प्रकार चंपा अपनी सहेलियों के साथ उस तट पर विचरण करती है, कभी नाव में घूमती है, और तभी एक बार बुद्धगुप्त उधर आता है और वह कहता है कि दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। वह न जाने आज क्यों बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? अभी तक बैठी दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? अर्थात बुद्धगुप्त का कहना है कि यहाँ पर अनेक दास दासियाँ हैं और तुम यहाँ पर बैठकर दीपक क्यों जला रही हो? बुद्धगुप्त उसकी हंसी उड़ाता है और कहता है कि तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? तब चंपा प्रत्युत्तर देती है कि हाँ, कभी कभी भगवान भी भूल जाते हैं। अगर भगवान नहीं भूलते तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? और इस प्रकार दोनों हंसी मजाक करते हुए समय व्यतीत करते हैं। बुद्धगुप्त बाली, जावा, सुमात्रा का व्यापार अपने हाथ में ले लेता है। अधिक से अधिक पुण्य अर्थात व्यापार बढ़ता है और पैसा वो कमाने लग जाता है। और चंपा पुराने के दिनों को याद करती है कि बुद्धगुप्त जब हमारे पास अत्यंत कम धन था तो हम लोग कितना सुख से और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब अवसर पाकर बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। तब चंपा कहती है कि नहीं, तुम्हारा हृदय भी कठोर है। तुम भगवान के नाम की हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो। और वह अतीत के अपने माता पिता के प्रेम की स्मृतियों में डूब जाती है और कहती है कि मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का बांस पिटारी में भागीरथ के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब बरसों बाद मेरे पिता लौटते तो वह कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकट में मेरी रक्षा की है। और मेरी माँ गदगद हो जाती। यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। एकाएक चंपा क्रोध में आ जाती है। दृश्य 5 है। तो चंपा के हृदय में ऐसी भावना है कि उसके पिता को एक जलदस्यु ने ही मारा है, क्योंकि वे उसके संघर्ष में मारे गए हैं। और दृश्य 5 में जब वह निर्जन समुद्र में घूमती है, संध्या का समय है, और धीरे धीरे घूमते घूमते प्रकृति से एकाकार होते हुए चंपा उदास हो जाती है और मन में विचार करती है कि इतना अधिक जल है मेरे आसपास, समुद्र है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय जो है वह क्रोध में अग्नि से जला जा रहा है, वह तनिक भी शीतल नहीं होता है। और वह अपने मित्र के साथ, सहेली के साथ घूमती रहती है। तभी बुद्धगुप्त आता है और कहता है कि तुम्हारा इधर घूमना ठीक नहीं है। और तब वह चंपा से कहता है कि चंपा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम मेरी परीक्षा लेकर के तो देखो। उस समय चंपा भी अपने
हृदय में उसके प्रति एक कोमल भावना को स्वीकार करती है और कहती है, बुद्धगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय से छल किया, बार बार धोखा दिया, चमक कर कृपाण समुद्र का हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं करती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ती है। चंपा के हृदय में बात है कि उसके पिता का वध बुद्धगुप्त ने ही किया है और बुद्धगुप्त उसे बार बार समझाने का प्रयास करता है, लेकिन चंपा के हृदय में वह बात बैठ जाती है। लेकिन साथ रहते रहते चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम की भावनाएं भी है। तो चंपा के हृदय में प्रेम की कोमलता जन्म ले लेती है, लेकिन दूसरी ओर प्रतिशोध की ज्वाला जो है वह भी बुझती नहीं है और चंपा द्वंद्व में सदैव बनी रहती है। चंपा अपने प्रेम को स्वीकार कर लेती है, लेकिन बुद्धगुप्त को वह स्वीकार नहीं कर पाती है। चंपा से बुद्धगुप्त कहता है कि जब तुमने स्वीकार किया है तो इस पुण्यतम घड़ी में मैं एक प्रकाश गृह बनाऊंगा और संभव है कि यहाँ पर मेरे जीवन जो है वह व्यतीत हो जाए। दृश्य 6 में चंपा एक ऊंचे पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती है। चारों ओर सुंदर वातावरण है, उत्सव का माहौल है और सब वन कन्याएं जो है वह चंपा को सजाती हैं और हंसी ठिठोली करती कि आज चंपा का ब्याह है। तब बुद्धगुप्त अवसर देखकर कहता है कि यदि तुम्हारे हृदय में इच्छा है तो यह सत्य हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। तब चंपा कहती है, चुप रहो नाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर आज तुमने यह प्रतिशोध लेना चाहता? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। तब चंपा कहती है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, कितना स्पृहणीय होता, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। और बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ लेता है, उससे विनती करता है, लेकिन चंपा उसे स्वीकार नहीं करती और चंपा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि तुम चाहो तो अपने जीवन में जहाँ भी जाना चाहते हो तुम उस ओर जा सकते हो। बुद्धगुप्त बार बार चंपा से आग्रह करता है, लेकिन चंपा कहती है, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। मेरे लिए विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ वैभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब बुद्धगुप्त कहता है, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं इसमें संदेह है। और इस प्रकार महानाविक के हृदय में व्याकुलता है, लेकिन वह वहाँ से जाने के लिए विवश हो जाता है। और तब वह पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? तब चंपा कहती है, पहले विचार था कि कभी कभी द्वीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसमें जलना होगा जैसे आकाशदीप। और तब वो कहती कि पहले मैं सोचा करती थी अपने पिता का अन्वेषण करूंगी, खोजूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी दिन और रात जलना ही होगा। मुझे भी इस प्रकार
जीवन व्यतीत करना होगा। एक दिन स्वर्ग रहस्य से प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ से देखा समुद्री नाविकों की एक लंबी पंक्ति चंपा के द्वीप को छोड़ करके और कहीं और पश्चिम उत्तर की ओर जा रही है और बुद्धगुप्त चंपा को छोड़कर चला जाता है। चंपा आजीवन जो दीप स्तंभ बनाया है उसमें प्रकाश फैलाती रहती है, द्वीप के लोगों की सेवा करती है और द्वीप के लोग उसे देवी के समान पूजते हैं। और एक दिन काल के कठोर हाथों से वह उसके द्वारा बनाया गया दीप स्तंभ और चंपा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है जिसमें चंपा के प्रेम है, प्रतिशोध का भाव है, साहस और वीरता का भाव है, चंपा के करुणामय रूप का भाव है। तो यह प्रसाद की आकाशदीप कहानी, इसे आप PDF में पढ़ें और इसे जानें। धन्यवाद।